आइए यहाँ सब कुछ संक्षेप में बताते हैं और कहते हैं कि रोज़ा तोड़ने वाली या रोज़ा को फासिद करने वाली चीज़ें 8 हैं। चलिए इन्हें एक बार फिर दोहराते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए युवाओं। पहला है खाना, दूसरा है पीना, तीसरा है संभोग करना, चौथा है इच्छा के साथ वीर्य स्खलन, पांचवां है वह चीजें जो खाने पीने के हुक्म में आती हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, छठा है जानबूझकर उल्टी करना, सातवां है हिजामा प्याली लगवाने से खून निकलना, और आठवां है मासिक धर्म या प्रसव के बाद का खून निकलना। तो अगर इन 8 में से कोई एक भी हो जाए तो रोजा टूट जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि ये 8 चीजें जिनके बारे में हमने बात की, ये रोजा तभी तोड़ती हैं जब 3 शर्तें पूरी हों। वो 3 शर्तें क्या हैं? इल्म जानना, याद होश में होना, और इरादा जानबूझकर करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें वह इंसान माफ है जो अनजान हो, भूल गया हो या मजबूर हो और उसकी मर्जी ना हो। अगर कोई कहे कि हमें यह हुक्म मालूम नहीं था और हमने रोजा जारी रखा, तो हम कहेंगे कि आप पर कुछ नहीं है। अगर कोई कहे कि मैंने खून निकलवाया या हिजामा करवाया और मुझे इसका हुक्म नहीं पता था या मुझे याद नहीं रहा कि मैं रोजे में हूं, तो हम उसे भी कहेंगे कि आप पर कुछ नहीं है, या कोई मजबूर इंसान हो। अगर कोई आपके पास आए और आपको मजबूर करे कि यह पानी का गिलास पियो और आप मजबूरी में वह पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने रास्ते पर चले जाएं और रोजा जारी रखें। यह सब अल्लाह ताला के इस फरमान के कारण है, हे हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमें न पकड़ना। जब मोमिनों ने इस तरह दुआ की तो सहाबा से अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने उनसे कहा, मैंने ऐसा कर दिया, यानी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए भूल चूक, भूल जाना और जिस पर उन्हें मजबूर किया गया हो, इन सब को माफ कर दिया है।